हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीच लर्न। तो देखिए, इस वेबसाइट पर क्या होता है कि एक कोई भी रैंडम पर्सन आकर जिसको कुछ एक टॉपिक आती है वो टीच कर सकता है। और कोई भी एक रैंडम पर्सन आकर जिसको कुछ टॉपिक लर्न करना है वो लर्न कर सकता है। तो आज हम HTML टॉपिक टीच और लर्न करने वाले हैं, जिसमें मेरे साथ मेरे एक लर्नर जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, HTML। तो मैंने सोचा कि हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके एक टू डू लिस्ट ही बनाते हैं। तो आप देखिए कि इस तरह दिखेगा आपको इंटरफेस। इसमें मैंने ज़्यादा CSS अप्लाई नहीं किया, जस्ट बेसिक है। तो टू डू लिस्ट, और ये एक इनपुट फील्ड है। अगर सपोज़ मैं इसमें 5 एंटर करता हूँ और ऐड टास्क क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखिए 5 ऐड हो चुका। और जैसा मैं इसको माउस यहाँ पॉइंटर करके इस पर क्लिक करता हूँ तो 5 रिमूव हो गया। तो ये सिंपल टू डू लिस्ट है जहाँ आप ऐड टास्क को ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तो पहले काम क्या है, आप कुछ भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए। एक फ़ोल्डर बनाकर उसमें आपको 3 फाइल्स बनाने हैं। तो पहली फ़ाइल होगी index.html। दूसरी फ़ाइल होगी style.css। तीसरी फ़ाइल होगी script.js। तो बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में मैं बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो पहले आप ये फाइल को ओपन कर लीजिए अपने VS कोड में। तो यहाँ देखिए मैं ओपन करता हूँ। हाँ, तो मैंने VS कोड अपना ओपन कर लिया है। ये कोड एडिटर है। वैसे तो आप जनरल टेक्स्ट एडिटर में भी आप यूज़ कर सकते हो। और मैं यहाँ index.html फाइल पर आ गया, यहाँ फोल्डर पर। अब इसमें मैं क्या करूँगा, फर्स्ट, हाँ, index.html में फर्स्ट आपको क्या करना है, लेस देन सिंबल, एक्सक्लेमेशन मार्क, DOCTYPE, डॉक टाइप, सॉरी एक मिनट, यहाँ ब्लैक बॉक्स है यार, डिस्टर्ब कर रहे हैं। डॉक टाइप HTML मैंने लिख दिया। तो इससे आप बता रहे हो कि ये जो भी आप पेज है वो, इसका डॉक्यूमेंट टाइप जो है HTML है, ये आप कोड को बता रहे हो। फिर उसमें आपको HTML कोड शुरू करना है। तो आप HTML लिखोगे और सॉरी, LANG, लैंग इज़ इक्वल टू EN, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में मैं कोड लिख रहा हूँ, ये आप मतलब कोड को बता रहे हो। अब देखिए, जैसा इंसान के जिस्म में हेड बॉडी होता है, उसी तरह HTML के एक पेज में, HTML पेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ ये मान लीजिए ये पूरा पेज आपको दिख रहा है, ये पूरा जो है बॉडी है। और यहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है प्रैक्टिस टू डू लिस्ट, ये है हमारा हेड सेक्शन। तो अब सपोज़ मैं इधर एंड इसमें आकर HED हेड लिखता हूँ। और आपको यहाँ इसको हेड को ओपन और क्लोज़ करना है, जिस तरह हमने HTML को ओपन और क्लोज़ किया था। तो मैंने हेड को ओपन और क्लोज़ किया, और बॉडी को भी ओपन और क्लोज़ कर दिया। अब हम इसमें क्या कोड लिखेंगे, तो फर्स्ट थिंग, हेड में मान लीजिए अगर आपको यहाँ देखिए न्यू टैब करके लिखा हुआ आ रहा है, तो उस जगह पे आपको कुछ लिखना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको टाइटल टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो टाइटल मैंने लिखा और इधर मैंने लिखा टू डू लिस्ट। ठीक है, मैं इसको TL टीचलर्न भी लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा, और मैं यहाँ बॉडी में भी कुछ लिखता हूँ, जैसे H1 टू डू लिस्ट TL। तो ठीक है, मैंने यहाँ H1 में भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये आपकी HTML
फाइल है, लेकिन मैंने यहाँ 3 फाइल्स बनाए थे। स्क्रिप्ट डॉट जेएस जो कि जावास्क्रिप्ट फाइल है, स्टाइल डॉट सी एस एस जो सी एस एस की फाइल है। ये तीनों को कनेक्ट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। हाँ, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए गो लाइव का बटन दिख रहा है, या फिर ओपन विद ब्राउज़र भी आप कर सकते हो ये फाइल को। तो अगर मैं गो लाइव कर दूँ तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये टू डू लिस्ट टीएल जो आपको बता रहा है वो ये H1 टैग है। H1 टैग बेसिकली क्या करता है कि हेडिंग्स को लिखने में हम इसको यूज़ करते हैं, H1 टैग। फिर टाइटल टैग क्या है, टाइटल टू डू लिस्ट। अब सपोज़ मैं टू डू लिस्ट TL1 लिख देता हूँ, तो आप यहाँ देखिए यहाँ तो सेम है क्योंकि हेडिंग है, लेकिन ये जो टू डू लिस्ट TL यहाँ 1 आ गया। तो ये हेड में हमने टाइटल लिखा तो ये यहाँ आ गया, और हमने बॉडी में H1 लिखा तो ये यहाँ आ गया। तो ये चेंजेस हमने की। अब देखिए अब मैं इसको CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल से लिंक करता हूँ पहले। तो देखिए अब हेड में आपको आकर क्या लिखना है, लिंक एक टैग यूज़ करना है, उसमें लिखना है रिलेटिव इज इक्वल टू स्टाइल शीट। आपने लिख दिया, और अपने href हाइपर रेफरेंस मतलब ये एड्रेस बेसिकली है। स्टाइल डॉट सी एस एस मैंने नाम बनाया था फाइल का, तो मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा। तो आपको ये जैसे जैसे आप मतलब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये टैग्स याद हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको समझना है कि लिंक हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो स्टाइल डॉट सी एस एस में आप जो भी कोड लिख रहे हो वो कोड आपको इधर दिखाई दे ब्राउज़र पर HTML फाइल में। तो इसीलिए हम HTML फाइल में CSS फाइल को लिंक कर रहे हैं, और ये हाइपर रेफरेंस एड्रेस है स्टाइल डॉट सी एस एस का। तो अब हम जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर देते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके हम यहाँ लिखते हैं SRC मतलब सोर्स, और सोर्स में मैं लिखता हूँ, मैंने कहा कि किस नाम से फ़ाइल बनाई थी, स्क्रिप्ट डॉट जेएस मैंने फ़ाइल बनाई और मैंने इसको लिंक कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक हो गई, CSS फाइल लिंक हो गई, और हमने HTML में ये बनाया। हमको कुछ इस तरह बनाना है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो उसे बनाने के लिए हमको क्या करना होगा। फर्स्ट थिंग अब आप देखिए मेन हमको ऐसे बनाना है। तो अब देखिए इसमें एक तो हमने H1 तो लिख दिया, ये क्या है इनपुट टैग इनपुट बटन, सॉरी टैग ही बोलते हैं इसको, इनपुट फील्ड बोलते हैं बेसिकली। और ये एक बटन है, और ये पूरा लिस्ट आ रही है। 3 चीज़ें पे हमको वर्क करना है। फर्स्ट है इनपुट फील्ड, सेकंड बटन, फिर तीसरा है हमारा पूरा लिस्ट। ठीक है, तो अब अपन आप HTML कोड पे अगर आप आ जाते हो तो फर्स्ट अपने को हमको क्या करना है, इनपुट फील्ड। तो सिंपल ये इसका एक टैग होता है इनपुट बटन का। तो आप जैसे इनपुट टाइप करते हो तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आकर यहाँ देखिए इनपुट फील्ड आ चुका है। इनपुट से इनपुट फील्ड आ जाता है। फिर भी इसको हम एट्रीब्यूट देते हैं। एट्रीब्यूट मतलब भाई इसमें आप इनपुट में ऐसा नहीं है कि कुछ भी एंटर कर सकते हो फ़िलहाल के लिए, लेकिन जैसे मैंने टाइप इज इक्वल टेक्स्ट दे दिया तो टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हो, वैसे नंबर भी एंटर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने टाइप दे दिया टेक्स्ट। ठीक है, पहले तो ये कर दिया, ये इनपुट फील्ड हमारा आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारा, नेक्स्ट आप देखिए हमको क्या बनाना है, इनपुट फील्ड बना दिया। नेक्स्ट बटन, ऐड टास्क बटन लिखना है हमको। ठीक है, तो अब इधर हम बटन एक बनाते हैं, BUTTON बटन टैग। तो अब बटन में मैं लिखता हूँ ADD ऐड टास्क। ठीक है, तो ऐड टास्क मैंने जैसे लिखा तो आप यहाँ देखिए एक बटन बन गया जिस पर ऐड टास्क लिखा हुआ आ गया। तो हमने ये चीज़ बना दी, H1 टैग, फिर इनपुट बना दिया, फिर बटन बना दिया। अब ये सारे जो आपको चीज़ें दिख रहे हैं जो यहाँ लिखी गई हैं, फर्स्ट टास्क, सेकंड टास्क और 1 2 3 4 जो भी चीज़ें हैं, ये डायनामिकली रेंडर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज़ मान लीजिए आप जैसे यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ वो आ जा रहा है। सपोज़ मैंने यहाँ 4 लिखा और ऐड टास्क क्लिक करा तो यहाँ ये 4 आ चुका है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्या बोलते सो, हाँ, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट। हाँ,
आप एक यूएल लिख सकते हो। यूएल बेसिकली क्या होता है, अनलिस्ट डेटा टाइप। मतलब अब यहाँ देखिए, मैं बताता हूँ। अब ये जो पूरा डेटा यहाँ आ रहा है, इसको सपोज डेटा ही बोलते हैं। फर्स्ट टास्क है, सॉरी ये पूरे क्लिक करने पर चल जा रहा है। सेकंड टास्क है, ये पूरा जो डेटा आ रहा है, तो इसका टाइप कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, यहाँ देखिए, तो मैंने यूएल लिख दिया। अब यहाँ से देखिए जावास्क्रिप्ट का काम शुरू होता है। तो अब ये तो हमने एचटीएमएल बना लिया। सीएसएस भी मैं आगे आपको बताऊंगा, सिंपल सीएसएस। लेकिन अब आपको करना क्या है कि जैसा कि मैं यहाँ वन अगर लिखता हूँ और ऐड टास्क बटन क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ शो होना चाहिए। क्या शो होना चाहिए? वन शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, आईडीज़ यूज़ करते हैं। आईडी मतलब क्या होता है, सपोज़ आपका नाम है, कुछ नेम है, मेरा भी कुछ नेम है, आपका भी कुछ नेम है, तो आपका एक वो यूनिक आईडी है, मतलब आपको उससे जाना जाता है। तो इस तो हम ये इनपुट में एक आईडी लिख रहे हैं जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। सपोज़ मैंने इनपुट आईडी करके दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ जो एंटर कर रहे हो, ये जो इनपुट फील्ड में, तो जावास्क्रिप्ट या ब्राउज़र को पता होता है कि भाई वो इनपुट आईडी से आया है, मतलब उसकी पहचान है वो। तो आगे अब बटन में भी एक आईडी बनाना होता है हमको। तो बटन में मैं सिंपल बटन आईडी देता हूँ। फिर यूएल में इसमें भी एक आईडी देता हूँ जिसका नाम हम लिखते हैं टू डू लिस्ट। तो ये तीन आईडीज़ मैंने दिया, एक इनपुट को दिया, एक बटन को दिया और एक यूएल को दिया। हाँ, इसमें और एक बात बताने की ये है कि आईडीज़ आप H1 को आपने आईडी नहीं दिया। यहाँ देखिए H1 है, इसको आपने आईडी नहीं दिया। टाइटल को आईडी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये ये जो है H1, ये स्टैटिक है, इसको हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। ये जो टू डू लिस्ट हेड है, इसको हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। लेकिन इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं। वन लिखा, मैं टू लिखा, तो इसको ये कंटिन्यूस चेंज होता जा रहा है। और मैं ऐड टास्क लिखा, तो इसको भी हम, अब सपोज़ मैंने वन लिख कर ऐड टास्क किया तो वन ऐड हो जाएगा, टू लिखा तो टू ऐड हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली हमको इसको चेंज करना है, इसको। जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब देखिए, मैंने यहाँ यूएल को भी आईडी दिया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए यूएल कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। अब देखो 1 2 3 4 है, अब सपोज़ मैंने 5 यहाँ लिख दिया तो यहाँ 5 आ गया, मतलब ये चेंज हो गया। लेकिन आप ये टू डू लिस्ट को देखिए, ये कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है, तो उसको अपने को आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ प्रैक्टिस टू डू लिस्ट टाइटल में हमने लिखा था, यहाँ हमने जैसे कि टाइटल में क्या लिखा, टू डू लिस्ट TL1 लिखा। तो ये जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उसको आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। जहाँ हमको चेंजेस लाना है, चेंजेस कहाँ कहाँ लाना है, इनपुट में, बटन में और इधर, तीन जगह चेंजेस करने हैं, तो वहाँ हम आईडी यूज़ करते हैं। तो अब देखिए हम जावास्क्रिप्ट पर आते हैं, javascript.js फाइल पर। तो इसका अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए कांस्टेंट चीज़ें तो हम HTML और जावास्क्रिप्ट CSS यूज़ करके बनाते हैं, तो वहाँ आईडीज़ की इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जावास्क्रिप्ट हम लिखते इसीलिए है कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए। तो आपको फर्स्ट सिंपल काम क्या करना होता है, जितने भी आपने आईडीज़ बनाए, एक इनपुट आईडी बनाया मैंने, एक बटन आईडी और एक ये लिस्ट की आईडी। लिस्ट यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब ये जो लिस्ट बन रही है, सेकंड टास्क 1 2 3, ये एक लिस्ट है, तो इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। ये भी चेंज होता जा रहा है, अब देखा 5 है, फिर यहाँ 6 है, चेंज होता है। तो इसकी भी मैंने आईडी बना ली। तो अब फर्स्ट काम आपको करना क्या होता है, ये सारे आईडीज़ को आप जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ है ना HTML, ओके। तो ये तीन आईडीज़ को आपको लेना होगा। यहाँ से शायद जिसको जावास्क्रिप्ट उतना आइडिया नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये एक मेथड है आईडी को लेने के लिए। तो फर्स्ट ये मेथड कैसे होगा, डॉक्यूमेंट,
मैं कुछ लिखता हूँ कोड, फिर आपको समझाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ देखिए पूरे गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्लास नेम, नेम, टैग नेम, ये पूरी चीज़ आ रहा है। तो इसमें मैं आईडी सेलेक्ट करता हूँ, गेट एलिमेंट बाई आईडी, फिर पैरेंथेसिस में मैं क्या करता हूँ, इनपुट आईडी। फर्स्ट जो इनपुट आईडी थी इसलिए मैंने इनपुट आईडी लिखा। तो यहाँ देखिए अब इनपुट आईडी मैंने ये लिखा, यहाँ लिखा। मेथड क्या यूज़ किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्यों गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हमने आईडी यूज़ की इसीलिए गेट एलिमेंट आईडी। डॉक्यूमेंट क्या है आपको पता है, डॉक्यूमेंट ये पूरा जो आपको सॉरी, तो ये जो पूरा आपको पेज दिख रहा है, पूरा जो वाइट कलर ये पूरा दिख रहा है, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो हम इसको किसको बता रहे हैं, कि जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट से गेट एलिमेंट बाय आईडी, मुझे आईडी लेकर दे दो जो है इनपुट फील्ड। तो बेसिकली हम टारगेट किसको कर रहे हैं, सिर्फ ये इनपुट आईडी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट आईडी तक ही वो आईडी वर्क करेगी। तो ठीक है, हमने ये लिख दिया। और इसको मैंने क्या किया, हाँ, कॉन्स्ट इनपुट आईडी वेरिएबल नाम से मैंने लिखकर इसमें स्टोर किया। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। तो इनपुट आईडी मैंने डॉक्यूमेंट से ली, मतलब आपको बताते ये पूरा डॉक्यूमेंट है और उसमें से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया इनपुट आईडी को। और मैंने क्या किया, सपोज़ मैंने 1 एंटर किया, तो ये जो कॉन्स्ट है, सॉरी, ये जो नाम मैंने दिया इनपुट आईडी वेयर, उसमें आप जो आईडी लिखते हो, सपोज़ इनपुट आईडी है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट आईडी, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने इनपुट आईडी को सेलेक्ट किया। अब इसमें मैंने सपोज़ 1 लिखा, तो ये 1 को मुझे कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो पहले तो स्टोर कराना पड़ेगा, फिर ऐड बटन अगर जब से क्लिक करेंगे तो उसमें सेंड करना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ शो करना पड़ेगा। ये 3 हमारे पास टास्क है। तो उसके लिए ये आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ऐसा मैंने कुछ ऐसे लिखा है, ये कुछ भी आप इनपुट आईडी वेयर मैंने लिखा। तो लिख कर कॉन्स्ट, एक स्टैंडर्डाइज जावास्क्रिप्ट में मेथड्स होते हैं लेट वेयर कॉन्स्ट, जिसके अलग अलग यूजेस होते हैं, जो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं, मान लो कि आपके पास एक किराना शॉप है और आप चॉकलेट का एक बॉक्स रखते हो और बिस्किट के लिए एक बॉक्स रखते हो। तो अब मुझे मान लीजिए मैंने एक बॉक्स लिया और उसमें 1, सपोज़ मेरे पास, मान लीजिए अब मैं आपको एग्जांपल देने के लिए, मेरे पास एक 1 अल्फ़ाबेट है जो मैंने एक क्या बोलते थर्माकोल या कुछ भी उसका कट किया है और मैं उसे बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो ऐसे ही आप मान के चलिए कि मैंने 1 एक लिया और ये इनपुट आईडी वेयर बॉक्स नाम में मैंने डाल दिया। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो हाँ, फर्स्ट हमारा काम क्या होता है कि 3 आईडीज़ को हमें यूज़ करना होगा, एक बटन आईडी, इनपुट आईडी, टू डू लिस्ट। तो मैंने पहले यहाँ तो एक यूज़ किया। सेम मेथड को यूज़ करते हुए कॉन्स्ट बटन, इस यहाँ आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बटन आईडी क्लिक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, सेम मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि आईडी ही है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसमें हमने बटन हाइफन आईडी, इसमें भी सेम हुआ। बटन में क्या करते हैं हम, आईडी, बटन आईडी हमने लिया, कहाँ से लिया, ये है बटन का आईडी और यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ है बटन की आईडी है। और मैंने क्या किया, बटन आप जब भी क्लिक करते हो तो हाँ आगे आएगा एक्चुअली क्या रन होगा क्या रन होगा, अभी शायद उतना आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए कि बटन आईडी क्लिक नाम के वेरिएबल में मैं जो भी बटन में आ रहा है उसको स्टोर कर रहा हूँ। ये शायद उतना समझ में नहीं आएगा आपको, आगे मैं आपको बताता हूँ तब शायद क्लैरिटी समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझिए। अब मैं लास्ट लिख रहा हूँ, हमारे पास है कॉन्स्ट टू डू लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टू
लिस्ट। ओके, तो ये जो टू डू लिस्ट है ना भाई, ये क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? ये है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको भी मैंने यहाँ गेट एलिमेंट बाय आईडी से डॉक्यूमेंट से टारगेट किया, लिया और उसको एक टू डू लिस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब आपको इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे आप देखिए, एक फंक्शन लिखता हूँ, अब आपको जब शायद चीज़ें क्लैरिटी होगी। अब सपोज़ मैं क्या करूँ, अब ठीक है, अब मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी, लेकिन इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर आप देखेंगे, वन लिखेंगे, ऐड टास्क क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कोड में कुछ ऐसा लिख नहीं रहे कि भाई मैं ये करूँगा तो आप ये करो, ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हो। तो अब आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मैंने बटन आईडी क्लिक नाम के चीज़ को मैं लेता हूँ, BUTTON। अब से आपको थोड़ा चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। बटन आईडी क्लिक डॉट ऐड, क्या मैंने कुछ गलत लिखा? अच्छा, ये स्मॉल सी है, इसको कैपिटल कर देते हैं। हाँ, तो डॉट ऐड इवेंट लिजनर। देखिए आपको ऐड इवेंट लिजनर करके आ गया, तो मैंने ऐड इवेंट लिजनर को कॉल किया। इसमें बहुत से मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है क्लिक, जैसे ही क्लिक करें ये एक एरो फंक्शन होता है जिसको हम रन करेंगे। तो अब ये सब चीज़ें क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो बटन आईडी क्लिक है, हमने पहले तो इसको यहाँ वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ये बटन आईडी था, ये आईडी को बटन आईडी क्लिक नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। अब हमने क्या किया, ये जो वेरिएबल है इसको लेकर ऐड इवेंट लिजनर ऐड कर दिया। एक इवेंट लिजनर एक मेथड है जिसमें हमने यूज़ किया क्लिक और जिसमें हमने एक फंक्शन रन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप यहाँ, अभी कुछ नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बताऊँ फ्यूचर में क्या होगा। वन लिखते हैं तो जैसे ही बटन क्लिक होगा तो क्या होगा, यहाँ क्लिक हमने लिखा, ऐड इवेंट लिजनर याद किया, बटन क्लिक किया, तो ये जो फंक्शन में हम जो भी कोड लिखेंगे वो रन होगा। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए सब चीज़ें हमको करना पड़ा। तो अब इस एग्जैक्टली करेक्ट, ये पॉइंट है। तो बटन को टेक्स्ट को हम मतलब लिंक कर रहे हैं, करेक्ट। अब इसमें, हाँ, अब इसमें ये हो जाता है कि ओके 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 ओके, हाँ। अब इसमें इस फंक्शन में एक सिंपल चीज़ है जो कोडिंग में आते हैं, सी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में यूज़ होता है। इफ़ एल्स बोलते हैं, इफ़ बोलते हैं, या फिर आप कोडिंग की अगर लैंग्वेज ना भी उसको समझो तो सिंपल वे में आप उसको सिंपल वे में आप इसको कैसे समझते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका कुछ सिंटैक्स आपको इस तरह दिखेगा कि इफ़ के बाद आप कुछ कंडीशन लिखोगे इस पैरेंथेसिस में और ये इसमें कुछ कोड लिखोगे। तो ठीक है, इफ़ हमने क्या किया, अगर मतलब क्या हुआ कि इनपुट आईडी where dot value dot no sorry dot value dot trim not equal to empty। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट तो इनपुट आईडी वेयर कहाँ से, यहाँ है देखिए। तो ये क्या है, हमने इनपुट आईडी लिया। तो इनपुट आईडी अब आपको प्रैक्टिकल बताऊँ तो ये है इनपुट आईडी, ठीक है। अगर इसमें, तो ये कोड क्या बोलता है, अगर इसमें डॉट वैल्यू, वैल्यू डॉट मतलब ये है, ये वैल्यू है, वन वैल्यू है, सपोज मैं 2 एंटर कर रहा, 2 वैल्यू है, 3 एंटर कर रहा, 3 वैल्यू है, ये सारे वैल्यूज़ है। तो उसको डॉट मतलब उसको लेना, मतलब उसको टारगेट करना, मतलब उसको ऐड करना, आप कैसे भी समझते हो। तो अब जो भी यूज़र यहाँ एंटर करता है 1 2 3, उसको आप क्या करो, ट्रिम कर दो। ट्रिम करने का मतलब क्या है कि अब सपोज़ मैं 1 2 लिख के स्पेस 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 दे रहा हूँ,
स्पेस 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 एंटर कर रहा हूँ। तो बेसिकली ट्रिम मेथड क्या करता है, ये जो स्पेसेस आपको दिख रहे हैं ना उसको रिमूव कर देता है। तो सिंपल सी बात है, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो आप लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते हो, उतनी बात नहीं है। अब यह मेन चीज़ क्या है कि नॉट इक्वल टू एम टी, अगर वो एम टी नहीं है तो ही आप ऐड करो बोल के अब आगे हम फंक्शन में लिखेंगे। तो लिखो, अगर ये आप लाइन नहीं लिखोगे तो क्या होगा, आप अगर एम टी भी लिखोगे और ऐड टास्क कर देंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको आगे इसका बताता हूँ वो किस तरह वर्क करता है। लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं, यस जी बोलिए। एग्जैक्टली करेक्ट, बराबर, उसको मैं आगे, करेक्ट, हमने बेसिकली कंडीशन लिखा है अभी कि भाई अगर एम्प्टी है तभी फिर आप ये फंक्शन रन करना, अगर आप एम्प्टी नहीं है मतलब एम्प्टी सॉरी मतलब एम्प्टी नहीं है तभी रन करना, नहीं मतलब ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसका मतलब नॉट है, मतलब नहीं, अगर एम्प्टी नहीं है तभी ये फंक्शन रन करो और ऐड करो टास्क को। अगर मान लीजिए एम्प्टी है तो ऐड नहीं करेगा वो फंक्शन। तो ओ ठीक है, तो अब मैं आपको जल्दी से कुछ कोड लिखूँगा फिर उसके ए लाइन बाय लाइन समझाऊँगा। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये शायद थोड़ा बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसीलिए मैं कोड लिखकर समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रिएट एलिमेंट है, फिर क्रिएट एलिमेंट में एल आई मैंने लिखा, ओके, और मैंने इसको, हाँ, कॉन्स्ट में क्या करा, न्यू लिस्ट आइटम नाम से वेरिएबल बनाया, और न्यू लिस्ट, सॉरी किस्ट लिख दिया मैंने, न्यू लिस्ट आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू इनपुट आईडी var डॉट वैल्यू, ओके। फिर नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, टू डू लिस्ट को, लिस्ट को अपन चाइल्ड करके किस में ऐड करता हूँ, न्यू लिस्ट, सॉरी आइटम में ऐड करता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं कोड रन हो रहा है नहीं। 1 मैंने लिख दिया, ऐड टास्क, ये क्या हो रहा, 2 लिख दिया, ऐड टास्क ये इनविजिबल क्यों हो रहा है एक बार चेक करता हूँ क्या मिस्टेक हुआ। अनऑर्डर्ड लिस्ट तो थी, टू डू लिस्ट, ओके। तो हाँ दोस्तों देखिए, ये इस तरह डॉट्स आ रहे थे, उसका रीज़न ये था कि यहाँ जो इनपुट आईडी डॉट वैर है, मैंने यहाँ लिखना था, यहाँ एक्चुअली वैल्यू लिखना था, मैंने वैल्यू लिखा था एक्चुअली, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो कुछ अलग ले लिया था। अब देखते हैं, सपोज़ मैंने 1 लिखा ऐड किया, हाँ 2 लिखा ऐड किया, 3 लिखा ऐड किया। अब देखिए एक्चुअली ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, ऐड क्लिक कर रहा हूँ, ये ऐड हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, किस में लिख रहा हूँ, इनपुट में मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। इनपुट में मैं कुछ लिख कर यहाँ जो बटन है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक कर रहा हूँ, मतलब जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा फंक्शन रन हो रहा है। अब ये फंक्शन देखिए रन कैसे होता है, और इसमें एक हमने कंडीशन दे दी। अब मैं आपको कंडीशन के बारे में बोला ना, तो मैं लिख रहा हूँ, सपोज़ ये कंडीशन अगर मैंने
हटा दिया तो क्या होगा आपको बताता हूँ। अच्छा वैसे तो एरर आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए कुछ अलग भी कंडीशन लिख दिया। मान लीजिए मैंने सॉरी एक मिनट, ट्रिम को हटा दिया, एक कर देखता हूँ। ट्रिम को हटाने पर भी चलेगा। 3 को ऐड करो फिर भी ऐड और ठीक है, लेकिन हाँ, तो इसमें बेसिकली कंडीशन ये है कि अगर आप जो वैल्यू है इसको आप मतलब एम्प्टी करोगे तो ऐड नहीं होगा, बेसिकली इसका सेंटेंस वो है। लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है तो ये फंक्शन रन होगा, बस इतना ही है फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी हमने एक फिर वेरिएबल बनाया न्यू लिस्ट आइटम करके। क्यों बनाया हमने, डॉक्यूमेंट लिया हमने, उसमें एक ये जो सारे हैं ना इनपुट मेथड्स है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जे के एक इनबिल्ट एक मेथड है। उसी तरह क्रिएट एलिमेंट एक मेथड है जो क्या करता है, लिस्ट आइटम को क्रिएट करता है। लिस्ट आइटम का मतलब क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, 1 लिख कर मैंने ऐड टास्क किया तो ये जो ऐड हुआ ना इसको लिस्ट आइटम बोलते हैं। तो क्रिएट एलिमेंट मतलब एलिमेंट क्रिएट हो जाए, मतलब ये 1 क्रिएट होगा उससे। और वो क्या करेगा, 1 न्यू लिस्ट आइटम में स्टोर हो जाएगा एक वेरिएबल में। अब उस वेरिएबल को लेकर हम क्या करते हैं, उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, मतलब सपोज़ यहाँ 1 में जो 1 टेक्स्ट है उसको हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट आईडी को हम सेंड कर देते हैं, मतलब यहाँ सेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, टू डू लिस्ट, ये जो लास्ट में टू डू लिस्ट है ना, ये पूरा जो यहाँ देखिए ये जो टू डू लिस्ट है ना, ये है टू डू लिस्ट एक्चुअली जो इधर शो हो रही है। तो उसको हम क्या करते हैं, अपेंड चाइल्ड मतलब ये भी एक मेथड है जो ऐड कर देता है। किसको ऐड कर देता है, न्यू लिस्ट आइटम को ऐड कर देता है। न्यू लिस्ट आइटम में क्या है, उसमें टेक्स्ट कंटेंट है। किसका टेक्स्ट कंटेंट है, इनपुट आईडी वेर डॉट वैल्यू का है। इनपुट आईडी वेर डॉट वैल्यू क्या है, जो आप एंटर करते हो। तो बेसिकली ये सब चीज़ें लिंक है कि भाई टू डू लिस्ट में मतलब ये जो टू डू लिस्ट है यहाँ HTML में इस तरह दिख रही है, यहाँ इस तरह दिख रही है। हम कोड में ये लिख रहे हैं कि भाई वो टू डू लिस्ट में आप ऐड कर दो, अपेंड चाइल्ड मतलब ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, न्यू लिस्ट आइटम ऐड कर दो। अब ये न्यू लिस्ट आइटम क्या है, और न्यू लिस्ट आइटम में से क्या ऐड करो, उसका टेक्स्ट कंटेंट ऐड करो। और टेक्स्ट कंटेंट वो कहाँ से लेंगे, हम इनपुट आई डी डॉट वैल्यू से लेंगे। इनपुट आई डी डॉट वैल्यू क्या है, जो आप जो भी एंटर कर रहे हैं यही है इनपुट आई डी डॉट वैल्यू। तो और इसमें हम इसको फिर नीचे शो कैसे करेंगे, नीचे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट LI यूज़ करके। तो बेसिकली इससे क्रिएट होता है। और मैं आपको जल्दी से 1-2 मिनट में और एक फंक्शन में लिख कर रिमूव का बता देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ डाउट्स हो तो हम डिस्कस करेंगे। टू डू लिस्ट डॉट, इसमें भी हम ऐड इवेंट लिजनर एक यूज़ कर रहे हैं, फिर इसमें भी क्लिक ही यूज़ कर रहे हैं, और इसमें एक इवेंट को आपको लेना होता है फंक्शन में। फिर इसमें भी एक कंडीशन रखते हैं, अगर ये जो हमने ई लिया, ई क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। ई डॉट टारगेट डॉट TAG टैग नेम इज़ ट्रिपल इक्वल टू कैपिटल LI, देन आप क्या करो, अगर ये आपको कंडीशन है तो आप क्या करो, टू डू लिस्ट में से रिमूव चाइल्ड, मतलब रिमूव चाइल्ड बेसिकली होता है कि उसके अंदर का एक जो एलिमेंट है उसको चाइल्ड बोलते हैं। जो भी आप टारगेट कर रहे हो उसको रिमूव कर दो, बस सिंपल इतना ही कोड है। इसको मैं पहले एग्जीक्यूट करके बताता हूँ फिर लिखता हूँ। अब सपोज़ मैंने 1 ऐड किया, इसको क्लिक किया, रिमूव हो गया। तो ये कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने क्या किया कि भाई ई डॉट टारगेट, अब ये ई डॉट टारगेट क्या है, यहाँ आपने ई लिखा। तो एरो फंक्शन में बेसिकली ई मतलब आप एक इवेंट को पास कर रहे हो। इवेंट डॉट टारगेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि अब जैसे मान लीजिए मैंने 1 को ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 1 में ये पूरा ऐड करते गया। तो मैं जहाँ पॉइंटर माउस यहाँ ले जा रहा हूँ, तो जहाँ तक माउस पॉइंटर कर रहा है तो वो ई डॉट टारगेट है, मतलब हमारा ये टारगेट है। जैसे क्लिक किया चले गया, क्लिक किया रिमूव हो गया, क्लिक किया रिमूव हो गया। तो जैसे ही क्लिक करो आप तो रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो, टू डू लिस्ट में से, ये टू डू लिस्ट क्या है, ये है HTML में। और ये जो पूरी जो आपको दिख रही है ये भी टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट के उसको रिमूव करो। किसको रिमूव कर दो, जिसका टैग नेम आपको LI, ये HTML के आप डीप में जाओगे तो आपको दिखेगा कैपिटल LI में लिखा हुआ आएगा टैग नेम। टैग नेम मतलब अब ये हर इस पे एक टैग नेम होगा।
एल आई करके। तो जैसा आप एक को क्लिक करें एक रिमूव, एक को क्लिक करें एक को रिमूव होगा। तो ये थे हमारे सिंपल टू डू लिस्ट बटन ऐड और रिमूव करने में। तो आपको कुछ डाउट्स है इसमें? ओके, तो दोस्तों अभी मैंने टोटल बताया। अगर आपको भी कुछ टीच करना है या लर्न करना है तो हमारी वेबसाइट टीच लर्न पर आइए, और आप यहाँ जैसा टीच बटन दिख रहा है इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ टीच क्लिक कीजिए, और आपको टॉपिक नेम एंटर करना है, फिर आपको डेट एंड टाइमिंग सेंटर करना है। जैसा आप एंटर करोगे फिर लर्नर पेज पर आइए, आपको यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लोड हो रहा है वहाँ स्टोर हो जाएगा। तो जो भी टाइम पे आप जो भी टीच करना चाह रहे हो आप आकर उस पर मतलब वो डिस्कॉर्ड लिंक पर ज्वाइन होकर टीच कर सकते हो। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टीचर मतलब ये नहीं होता कि आपको हर आप एक ट्रेन टीचर हो या कुछ भी हो। बेसिकली आपको जो भी टॉपिक पता है उस पर आप नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप बस उसको टीच कीजिए। यहाँ भी लोड होने टाइम हो रहा है, तो बेसिकली आप क्लासेस या देखिए लोड हो गया। जैसे हमने आज ये पढ़ा, ये बटन आप क्लिक करोगे जैसा तो आपको एक लिंक पे डिस्कॉर्ड लिंक पे जाएगा, उस पर आप जाकर पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।